मशरूम सिटी ऑफ इंडिया यानी हिमाचल प्रदेश का जिला सोलन। सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा दिलाने का सहरा खुम्ब रिसर्च सेंटर को जाता है। तारीख पर नज़र डालें तो सोलन में वाक़ई भारतीय तहकीकी मरकज़ ने सन 1961 में मशरूम पर तहकीक शुरू की थी। साल 1983 में सोलन में अलग से खुम्ब रिसर्च सेंटर कायम किया गया और 10 सितंबर 1997 को सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया था। यह तहकीकी मरकज़ अब तक मशरूम की 30 अक़साम ईजाद कर चुका है। इस बार डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन के साइंसदानों ने तकरीबन 4 साल की सख्त मेहनत के बाद एक नई किस्म का ग्राइफोला मशरूम उगाने में कामयाबी हासिल की है, जो कैंसर से लड़ने में मुआविन है। DMR साइंसदानों के मुताबिक मशरूम में दवाओं की खुसूसियात हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी में इजाफा करती हैं। पिछले 3-4 सालों में हमने एक और नया मशरूम जिसे ग्राइफोला फ्रोंडोसा कहते हैं या मेटाके कहते हैं, उसको उगाने में सफलता हासिल की है। और जहाँ तक ये दूसरे मेडिसिनल मशरूम है, उनकी तरह ही इसमें बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर है या लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। साइंसदानों के मुताबिक ग्राइफोला मशरूम में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। डॉक्टर सतीश ने ग्राइफोला मशरूम को खाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में मालूमात फराहम की। इसको हम लोग एज ए culinary मेडिसिनल मशरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसको वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, जबकि गैनोडर्मा एक मेडिसिनल मशरूम है, लेकिन उनको आप खा नहीं सकते क्योंकि वो उसका टेस्ट बहुत कड़वा रहता है। लेकिन इस मशरूम को आप एज ए सब्जी के तौर पर भी खा सकते हैं। और अगर आप फ्रेश कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं, और उसको ड्राई करने के बाद आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं या दोबारा डिहाइड्रेट करके सब्जी के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। बता दें कि चीन और जापान कई बरसों से इस किस्म के और भी मशरूम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फिलहाल DMR सोलन के साइंसदानों ने दवाओं की खुसूसियात से भरपूर ग्राइफोला मशरूम को लैब में उगाया है। महकमा की जानिब से किसानों को इसकी तरबियत देने में मजीद वक्त दरकार होगा। अभी लेकिन हमने इस मशरूम की जो है किसान भाइयों को प्रशिक्षण देना भी आरंभ नहीं किया, और जल्दी ही मुझे ऐसी आशा है कि नेक्स्ट भविष्य में हम इसका प्रशिक्षण भी मशरूम का, जैसे बाकी मशरूम की तरह इस मशरूम का प्रशिक्षण भी किसान भाइयों को देना शुरू करेंगे और उनको इस खेती के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। कैंसर की रोकथाम के मामले में ग्राइफोला मशरूम की अक़साम आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर आती है। इस मशरूम की खेती सॉडस्ट के ऊपर, लकड़ी के बुरादे के ऊपर की जाती है, और 22 से लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर इसकी खेती करते हैं, और लगभग 2 महीने के बाद इसकी फसल निकलती है। इससे पहले चीन में मशरूम काफ़ी फेमस था, काफ़ी पॉपुलर था मशरूम वहाँ पे, और एक्सक्लूसिवली एक मेडिसिनल मशरूम है। औषधीय गुणों के लिए इस मशरूम का प्रयोग किया जाता है। और अगर इंटरनेशनल इसकी मेडिसिनल मशरूम के स्टेटस की बात की जाए तो गैनोडर्मा के बाद ग्राइफोला का नाम आता है। और इसके अंदर इसके अंदर जो ग्राइफोला मशरूम के अंदर जो कुछ पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, उनकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती हैं, तो उनको रोकने के लिए इस मशरूम का प्रयोग किया जाता है। खुम्ब रिसर्च सेंटर अब तक मशरूम की 10 से 15 अक़साम ईजाद कर चुका है, जो कैंसर से लड़ने के लिए क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वहीं साइंसदानों की इस दरियाफ्त का फ़ायदा मशरूम उगाने वाले किसानों को भी मिल रहा है, और मार्केट में इन्हें आसानी से अच्छे दाम मिल जाते हैं। इसके अलावा दवासाज कंपनियों ने भी किसानों से बड़े पैमाने पर मशरूम ख़रीदना शुरू किया है। रबी और ख़रीफ की फसलों से होने वाले नुकसानात के मुकाबले में मशरूम की खेती किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रही है। यही वजह है कि किसान मशरूम की काश्त को अपना रहे हैं। खुम्ब रिसर्च सेंटर के साइंसदानों की माने तो इस मशरूम की खेती को डेवलप किया जा रहा है, और मुस्तकबिल में इस मशरूम के बारे में किसानों को तरबियत भी दी जाएगी। बहरहाल इससे पहले भी खुम्ब रिसर्च सेंटर मुल्क को तकरीबन 10 से 15 ऐसे मशरूम दे चुका है जो दवाएं बनाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत।